हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं जो जाना जाता है अपनी स्कॉलरशिप के लिए। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी से आप 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकती हैं और इस यूनिवर्सिटी का नाम है अमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के पूरा रिव्यू करके बताने वाले हैं कि कॉलेज कहाँ पे है, कैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे आप कर सकते हैं, यूजी में कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, इसके साथ साथ पीजी में कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो परसेंटाइल क्या होना चाहिए, 12th में आपका क्या होना चाहिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या परसेंटाइल होना चाहिए। इसके साथ साथ कॉलेजेस द्वारा कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ प्लेसमेंट के बाद पैकेज वगैरह यहाँ से क्या क्या मिलता है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी अमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। ओवरव्यू की बात करते हैं तो ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 2010 में। लोकेशंस की बात करते हैं इस कॉलेज की तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका ये कॉलेज है। और बात करते हैं कैंपस एरिया की तो 100 एकड़ में फैला हुआ है इसका कैंपस एरिया है। बात करते हैं इंस्टीट्यूट टाइप्स की तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और बात करते हैं एनआरएफ रैंकिंग में तो 151 से 200 के बीच में इसको एनआरएफ रैंकिंग 2023 में मिली हुई है। बात करते हैं इस कॉलेज द्वारा कौन कौन से कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं तो इसमें आप यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेस होते हैं वो सारे कर सकते हैं। अब अंडर ग्रेजुएट में कौन से कोर्सेस आते हैं, जैसे कि आप बीटेक कर सकते हैं यहाँ से सीएससी का, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीए आप अप्लाइड जो साइकोलॉजी होती है, ये सारे कोर्सेस आपके यूजी में अवेलेबल हैं। आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं इस अमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से तो ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। पीजी में जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पे कई सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि आप एमबीए जैसे कोर्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप यूजी में कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आप बीटेक करना चाहते हैं उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं तो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाते हैं कोर्सेस बीटेक में। तो सबसे पहले आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी का, सेकंड नंबर पे आता है सीएससी कंप्यूटर साइंस का, देन आता है आईटी का, सिविल का, ईएससी का और मैकेनिकल का। ये 6 ब्रांचेस या फिर 6 स्पेशलाइजेशन होती हैं बीटेक में जिन्हें आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी फीस क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप में से लोग जानना चाहते होंगे। तो 4 यानी कि आईटी, सिविल और सीएससी और मैकेनिकल का जो एवरेज फीस यहाँ का जाता है वो लगभग आपको 5,20,000 रुपए आपके पूरे कोर्स का फीस यहाँ पे पड़ जाता है। सेकंड नंबर पे आता है बायोटेक्नोलॉजी का, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो फीस आपकी पड़ जाएगी 7,28,000 रुपए के आसपास। नेक्स्ट आता है आपका सीएससी। सीएससी में यहाँ पे सबसे ज्यादा फीस आपको लगती है। सीएससी की बात करते हैं तो 8,32,000 रुपए आपके पूरे कोर्स की फीस यहाँ से पड़ सकती है अगर यहाँ से बीटेक सीएससी कोर्स को करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीजी कोर्सेज के। पीजी में आता है एमबीए। एमबीए में कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मार्केटिंग एंड सेल्स में कर सकते हैं एमबीए, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए जैसे कोर्सेस आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक एडवांस कोर्सेस आपको मिलता है एमबीए एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। इन सारे ही कोर्सों की फीस आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से एमबीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, वही एमबीए करते हैं, किसी भी स्पेशलाइजेशन जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है, इसमें बात करते हैं आपकी फीस की। तो टोटल नंबर ऑफ फीस की बात करते हैं तो 6,20,000 रुपए के आसपास आपकी फीस पड़ जाती है। अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन होती है उसकी फीस थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन एवरेज में लगभग 6,20,000 पूरे कोर्स की फीस आपको यहाँ से देनी पड़ सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कैसे आप ले सकते हैं इसमें एडमिशन। दोस्तों अगर आप यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ नेशनल या फिर स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं या फिर अमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा जो एएमसीएटी जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आपका एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो अगर आप पीजी जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं तो बेसिकली उसके लिए भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्टेट लेवल के जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क या फिर नेशनल स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर अमेठी द्वारा एएमसीटी जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके थ्रू एडमिशन ले सकती हैं पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये कॉलेज जाना जाता
है अपने स्कॉलरशिप के लिए। तो स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो कैसे आप स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहां से अगर आप स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो 100% अगर आपको चाहिए स्कॉलरशिप तो 100% के लिए 80% मार्क होना चाहिए आपका 12th में। और साथ ही साथ CUET जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसकी बात करते हैं तो 95 परसेंटाइल आपका होना चाहिए CUET एंट्रेंस एग्जाम में, तब जाके आपको 100% यहाँ से आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको 50% आपको चाहिए तो उसके लिए 12th पास होना चाहिए, 75% मार्क 12th में होना चाहिए और CUET में 90 परसेंटाइल आपका होना चाहिए, तब आपको 50% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। यानी कि आधा फीस आपको देना पड़ेगा, आधा कॉलेजेस आपको खुद प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट आता है अगर आप 25% स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए, 65% मार्क होना चाहिए और 85 परसेंटाइल आपका होना चाहिए CUET एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये कुछ क्राइटेरिया होती है यूजी के लिए। पीजी के लिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं 100% आपको चाहिए स्कॉलरशिप, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैट या फिर मैट में आपका 90 परसेंटाइल होना चाहिए। मैं GMAT जो कराया जाता है उसमें आपका 650 प्लस होना चाहिए। देन आता है आपका GRE जिसमें आपको 161 प्लस आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें 100% आप प्राप्त कर सकते हैं स्कॉलरशिप, वो भी पीजी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपको 55% चाहिए तो उसके लिए कैट या फिर मैट में 85 परसेंटाइल होना चाहिए। GMAT में आपका 600 प्लस आपका होना चाहिए रैंकिंग। इसके साथ साथ GRI की बात करते हैं तो 157 आपका होना चाहिए रैंकिंग। अगर आपको 25% आपको चाहिए पीजी में आपको स्कॉलरशिप तो उसके लिए कैट या फिर मैट में 75 परसेंटाइल, GMAT में आपको 450 प्लस और GRI में आपका 149 प्लस आपका होना चाहिए। तो ये स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया है। आई होप इसके बारे में थोड़ा सा समझ गए होंगे। दोस्तों अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फैसिलिटी और प्लेसमेंट के बाद आपको पैकेज क्या मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे हम फैसिलिटीज के बारे में। यहाँ की फैसिलिटी में सबसे पहले आपको स्टेट ऑफ आर्ट क्लासरूम्स मिल जाते हैं, काफ़ी बेहतरीन क्लासरूम वगैरह आपको मिल जाती हैं जहाँ पे बेहतरीन टीचर्स आपको वहाँ पे मौजूद हैं पढ़ाने के लिए, आपको चीज़ों को बताने के लिए। नेक्स्ट आते हैं आपके यहाँ पे 50 प्लस लैब्स हैं। अगर आप यहाँ पे रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन से कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कई सारे और आपको प्रोवाइड की जाती हैं। देन आपको डिसेंट लाइब्रेरी मिलती है जिसमें 35,000 प्लस बुक्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ 20 एकड़ का सिर्फ यहाँ का स्पोर्ट कैंप्लेक्स बना हुआ है, कैंप्लेक्स, जो कि बात करते हैं इसमें आपको फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सारे आपके खेलने के लिए आपको ग्राउंड्स वगैरह बनाए गए हुए हैं। स्पोर्ट कैंप्लेक्स जो है आपका सिर्फ 20 एकड़ में फैला हुआ है। इसका आपके बात कर लेते हैं स्पोर्ट कैंप्लेक्स। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे 1000 प्लस हॉस्टल्स रूम है, यहाँ पे काफ़ी बेस्ट है। इसके साथ साथ बात करते हैं वाईफाई कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे फैसिलिटीज़ आपको कई सारे प्रोवाइड किए जाती हैं। इसके बारे में आई होप समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ का प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ का हायर पैकेज जो गया हुआ है 2023 के अनुसार 34 लाख, लगभग 34.5 लाख रुपए के आसपास यहाँ का हायर पैकेज गया हुआ है। मीडियम पैकेज की बात करते हैं तो 5 लाख यहाँ का मीडियम पैकेज गया हुआ है। और टॉप जो सेक्टर है जहाँ से हायर पैकेज प्राप्त हुआ है वो है आपका IT सेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से टॉप कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं या फिर आती हैं। बात करते हैं इसमें सबसे पहले आता है आपका कॉन्डल की, इसके बाद CTS, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो एंड फिलिप्स। ये टॉप कंपनियां हैं जो यहाँ पे आती हैं, विजिट करती हैं और आपके प्लेसमेंट वगैरह यहाँ से बच्चों को यहाँ पे हायर करती हैं। तो ये अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में ओवरव्यू था। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आप इसके बारे में और भी कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पे चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।